मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई टेंडरिंग को लेकर हिसार में बयान दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद बताया था कि क्यों ई टेंडरिंग की व्यवस्था उन्होंने लागू की थी। कामों के बारे में थोड़ी पारदर्शिता बरतने के लिए बात कही और मैंने कहा कि पैसा जितना मर्जी ले लो, लेकिन पता होना चाहिए कि इस काम में कितना पैसा लगेगा, कौन काम को करेगा, गलत करेगा तो पकड़ लो, लेकिन टेक्निकल तरीकों के बिना यह संभव नहीं है। आदमी पर भरोसा करते हैं, लेकिन भरोसा करने के बाद पता नहीं लगता सामने वाला उस भरोसे लायक था कि नहीं था। शिकायतें बहुत आई हैं और उन शिकायतों में फिर थोड़ा सा जब एक्शन लेना शुरू करते हैं तो फिर लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर के फिर हमारे मंत्रियों के पास, हमारे विधायकों के पास, हमारे पार्षदों के पास पहुंच जाते हैं कि मेरे खिलाफ एक्शन हो गया जी, छुड़वा दो। फोन बजने शुरू हो जाते हैं। कहीं कहीं मजबूरीवश हमको भी कहना पड़ता, भाई कोई बात नहीं, गलती होगी, छोड़ दो। लेकिन क्या इन गलतियों को मूल रूप से खत्म कर दें ताकि शिकायत का मौका ही ना आए? ठीक है कि नहीं है? हमने इसके लिए पंचायतों को कहा पैसा लो खूब, लेकिन ई टेंडरिंग से काम कराएंगे। ई टेंडरिंग मतलब ये काम है, आपका काम 50 लाख का है, 25 लाख का है, इसको पब्लिक को कह दो, ठेकेदार आ जाए, जो कम से कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी से करेगा उसको काम दे दो। वो कहते हैं हमारे लोगों को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं भाई अपने लोगों को ठेकेदार की जगह उनका रजिस्टर करा लो। हमें तो सस्ता काम, बढ़िया काम चाहिए, जो कर दे उससे करा लेंगे। ये काम ठीक है या पैसा सीधा किसी के हवाले कर दो, भी जो लगाना लगा, नहीं लगाना मत लगा, जेब में डाल। बोलो ये ठीक है कि ई टेंडरिंग ठीक है? बोलो क्या ठीक है? और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल कौशिक, तो कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से लगातार सरपंचों की कहीं ना कहीं ये मांग है ई टेंडरिंग के खिलाफ, लेकिन सरकार की ओर से, सीएम मनोहर लाल की ओर से जिस तरीके से पहले स्पष्ट संदेश दिया गया, एक बार फिर से वही स्पष्ट संदेश। आज भी एक मुलाकात की खबर सामने आ रही है कि सरपंच के जो प्रतिनिधि हैं या फिर सरपंच एसोसिएशन से जुड़े कुछ लोग हैं वो मुलाकात कर सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से। उससे पहले हो सकता है कि सरकार के किसी प्रतिनिधि से भी बातचीत हो जाए, क्योंकि विधानसभा घेराव की चेतावनी दी हुई है और सरपंच एसोसिएशन और इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच जो बातचीत हुई थी तो उसका कोई हल नहीं निकला था, कोई अंतिम नतीजा सामने नहीं आया था। लग रहा था कि 2 मीटिंग हुई है, 2 मीटिंग में कोई ना कोई फैसला तो जरूर होगा, कोई बीच का रास्ता निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज जो मुलाकात करने की खबर सामने आई है उससे देखने वाली बात है कि क्या सरकार अब समझा पाएगी। जो हिसार में परसों कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, वो हमने इसलिए दर्शकों को सुनवाया है ताकि दर्शक ये जान सके कि सरकार क्या संकेत देना चाहती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जुबान से जो शब्द निकले हैं उससे साफ साफ लग रहा है कि टेंडरिंग को पूरी तरह से खत्म तो सरकार नहीं करने वाली है। ये साफ है कि टेंडरिंग के जरिए ही काम करवाया जाएगा, लेकिन जो छूट है, जो लिमिट है पैसों की, जो कि 2 लाख रुपए रखी गई सरकार की ओर से, उसे बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा? बढ़ाया जाएगा तो कितना बढ़ाया जाएगा, किस तरह से बढ़ाया जाएगा, क्या छूट सरपंचों को दी जाएगी, क्या उनके लिए टोल फ्री होगा, क्या पूरे अधिकार उनको दिए जाएंगे, क्या उनके मन मुताबिक काम होंगे? जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बखूबी हिसार में जन समर्थन जो वहां पर जुटा था, जो वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुनने के लिए लोग आए थे, उनके सामने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कहा कि क्या आप किसी की जेब में सीधा पैसा डालना चाहते हो जिसका वो हिसाब किताब ही ना हो, या फिर सस्ता और बढ़िया काम आप करवाना चाहते हो? इस तरह की बातें करते हुए समझाया गया लोगों को। लेकिन यहाँ पर लोग नहीं, यहाँ पर सरपंच है, वो सरपंच है जो टेंडरिंग का विरोध करे। दीपशिखा, एक बयान और भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का था और वो बयान ये था कि 6200 सरपंचों में से 1300 सरपंच, यानी कि कुछ एक सरपंच ऐसे हैं जो ई टेंडरिंग की मुखालफत कर रहे हैं, ई टेंडरिंग के जो खिलाफ हैं, लेकिन अगर बाकी सरपंचों को देखा जाए तो वो ई टेंडरिंग के पक्ष में है। ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में कही थी और यही बात हम सुनवाएंगे दर्शकों को इसके बाद, क्योंकि दीपशिका यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सरपंचों ने अपनी ओर से जो भी बातें रखी हैं वो बातें ऐसी हैं जो उनको लगता है कि ई टेंडरिंग के जरिए उनको और ज्यादा परेशानी होगी और ज्यादा यहां पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सरकार का तर्क है कि सस्ता और बढ़िया काम होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके खुद के व्यक्ति, आपके जानने वाले इस काम को करें तो आप उनका ठेकेदार के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, बात ही खत्म हो जाती है। इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर हम कहेंगे कि जो सरपंच एसोसिएशन के पद अधिकारी हैं वो इस मांग पर साफ साफ अड़े हुए हैं। हालांकि 19 के करीब जो मांगे पहले थी, जब पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली से बातचीत हुई थी मीटिंग के दौरान, उस दौरान भी हमने देखा
कि देवेंद्र बबली जो कि हरियाणा के पंचायती राज मंत्री है, उन्होंने कहा था कि हमने ज्यादातर मांगों पर तो सहमति जता दी है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी हैं जो कैबिनेट में चर्चा का विषय है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस पर कोई ना कोई निर्णय ले सकते हैं, वो फैसला व्यक्तिगत तौर पर या फिर कैबिनेट मंत्री के तौर पर नहीं ले सकते। और अब मुख्यमंत्री का जिम्मा है, मुख्यमंत्री ने टाइम दिया, समय दिया, बातचीत की, लेकिन फिर वही की टेंडरिंग पर सरपंच एसोसिएशन अड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं दीपशिखा, आप दर्शकों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वो बयान सुनवाए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये तो कुछ ही सरपंच है जो कि टेंडरिंग की मुखालफत कर रहे हैं। दीपशिखा, बिल्कुल, तो एक बार फिर से दर्शकों को बयान सुनाते हैं जो सीएम मनोहर लाल ने सरपंच प्रतिनिधियों को लेकर दिया था और साथ ही कहा था कि कौन कौन इसके खिलाफत कर रहा है। ये टेंडरिंग ठीक है तो हम अपने अपने गांव में कुछ एक सरपंच ऐसे हैं जो ज्यादा अड़े हुए हैं। 6200 में से अब सिर्फ 1300 सरपंच ऐसे हैं जो कहते ना जी खुली छूट दे दो। भाई खुली छूट ये सरकार नहीं दे सकती, दी होगी कभी किसी ने, दी होगी किसी ने, ये सरकार खुली छूट नहीं देगी, नहीं देगी। तो आप अपने अपने गांव में इन चीजों को संभालो। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस। फिर चाहे अगर कोई मनोहर लाल का भाई भी फंस गया ना तो जेल के पीछे होगा। भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, मनोहर लाल। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हरसिमरत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा हरसिमरत के पास हम चलते हैं। हरसिमरत, देखिए मुलाकात की आज किस तरीके से जो सरकार के प्रतिनिधि है वो मुलाकात कर सकते हैं, सीएम मनोहर लाल मुलाकात कर सकते हैं, तो ऐसे में आपसे हम जानना चाहेंगे कि कब तक ये मुलाकात हो सकती है, क्या कुछ हलचल इसको लेकर दिखाई दे रही है? जी, आपको बता दूं कि ई टेंडरिंग को लेकर पिछले काफ़ी समय से जो हरियाणा में मसला चल रहा है उसको लेकर के जो सरपंच हैं वो मिलने के लिए आ रहे हैं। लगातार बातचीतों का दौर जो है वो जारी है। इसको लेकर आज हरियाणा एमएलए हॉस्टल में भी जो है सरपंच दोबारा बुलाए गए हैं और यहाँ पर इनकी सरकार के साथ बातचीत होगी और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एसोसिएशन के वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी जो मांगे हैं जिनके ऊपर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है उन्हीं को लेकर के आज फिर से जो चर्चा है वो यहाँ पर होगी। जी दीपशिखा, बिल्कुल, तो चर्चा होगी और साथ ही देखिए हरसिमरत, अगर कुल मिलाकर इस मामले पर और गहन चर्चा की जाए या फिर जिस तरीके से आगे इस मामले को देखा जाए तो क्या वाकई कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए टेढ़ी खीर नजर आ रहा है पूरा मामला, या वाकई जिस तरीके से सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष इस मामले को तूल दे रहा है, हवा दे रहा है? सरकार ने हालांकि इन्हें 5 लाख रुपए तक का ऑफर दे दिया था, 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। जी बिल्कुल, जहाँ तक विपक्ष की बात की जाए तो उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है जो कि सरकार के खिलाफ होता है और वो उसी को भुनाने में लगे रहते हैं। तो जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है। पर वहीं अगर सरपंचों की बात की जाए तो उनका कहना है कि सरकार के साथ उनके सिर्फ थोड़े से मतभेद है जो कि अगर दूर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार जो है पहले से ही काफ़ी जो काम है वो कर रही है अपने लेवल पर। उन्होंने गाँव के लिए भी काम किया, सरपंचों के लिए भी काम किया। हालांकि जो ये ई टेंडरिंग का मुद्दा है इसको लेकर सरकार पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही थी, पर कहीं ना कहीं सरपंचों के साथ उनकी इस बारे में सहमति नहीं बन पा रही है। अब इसको लेकर सरपंचों ने 16 जो मांगे हैं वो रखी हैं और उनका कहना है कि हम इन मांगों से इधर उधर नहीं होंगे, ये जो मांगे हैं सरकार को माननी पड़ेंगी। इसी को लेकर के जो बारी बारी बातचीत का दौर है वो चल रहा है। आज भी सरकार से बातचीत के लिए ही सरपंच यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, तो 16 मांगे यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधियों की ओर से रखी गई है, लेकिन सीएम मनोहर लाल की ओर से जिस तरीके से बयान भी अभी हमने दर्शकों को सुनाया जिसमें सीएम मनोहर लाल ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था है वो किसी भी हाल में वापस नहीं होगी। तो क्या इसको लेकर हम ये कह सकते हैं ये मसला इतनी जल्दी हल नहीं होने वाला? अब बिल्कुल हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में और सॉल्व करने में देखिए समय तो लगता है। जैसे मैंने बात की कि सरकार पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है हर जगह पे, तो वो एक छोटे लेवल से जो शुरुआत है उसकी की जा रही है। तो इसको लेकर के थोड़ी बहुत जो बातचीत आपस में इनकी नहीं बैठ पा रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है। पर कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि ई टेंडरिंग ला के, क्योंकि वो सबके सामने होगा, ऑनलाइन होगा, जिसका जो सही जाएगा, जिसका पहले दाव लग जाएगा उसी को वो टेंडर मिल जाएगा। इसी को लग के जो है वो सरकार चाहती है कि इसमें पारदर्शिता आ जाए। पर जो सरपंच है गांव के वो अभी इस पर अड़े हुए हैं कि उस पर जो पहले जो चलता था, जिस तरह से पुराने ढंग से काम चलता था उसी तरह से चला जाए। तो इसको लेकर के ज़रूर थोड़ा सा अनबन जो अभी चल रही है पर वार्ता करके से भी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल हरसिमरत, और इसी के साथ एमएलए हॉस्टल में किस तरीके की हलचल इस समय देखी जा रही है? क्या सरपंच वहां पर जो है उनसे आप बातचीत कर सकते हैं या किस तरीके की इस समय तस्वीरें आप वहां से दर्शकों को दिखा सकती हैं?
जी, तस्वीरें मैं एक बार ज़रूर आपको यहाँ की दिखाऊंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सरपंच जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और किसी से बातचीत जो है वो अभी नहीं कर रहे हैं। वो सीधा जो है अंदर ही जा रहे हैं जहाँ पर उनकी मीटिंग होनी है। पहले वो अपनी बातचीत करेंगे, आपस में जो है पॉइंट्स रखने हैं आगे, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचेंगे उनके साथ मुलाकात की जाएगी। फ़िलहाल मीडिया से बात करने के लिए बच रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें भी दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से हलचल भी यहाँ पर हो रही है। जाहिर तौर पर आज मुलाकात होगी सरकार के प्रतिनिधियों से और उसके बाद सीएम मनोहर लाल से। अगर ऐसे में जो मुलाकात है या जिस तरीके से कोशिश यहाँ पर की जा रही है लगातार इस मसले को हल करने की, वो मसला हल नहीं होता है, तो क्या एक व्यापक आंदोलन भी देखा जा सकता है हरियाणा में सरपंचों की ओर से? जी बिल्कुल, एक आंदोलन जो है उसकी शुरुआत पहले ही सरपंचों के द्वारा वो की जा चुकी है। आपको जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि सरपंच जो थे वो आकर डट गए थे पंचकुला बॉर्डर पर। उन्होंने चंडीगढ़ आने की भी कोशिश की थी पर वहाँ पर वो आने में सफल नहीं हो पाए और बाद में उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। पर उसके बाद जो वार्ताओं का दौर लगातार जारी है उसके तहत चल रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो 17 तारीख से फिर से जो है हरियाणा की विधानसभा शुरू होने वाली है, उसको लेकर भी कॉल दी गई थी। हालांकि विधानसभा घेराव को लेकर के सरपंच जो है अभी दो धड़ों में बंट गए हैं। एक धड़ा जो चाहता है कि वो विधानसभा का घेराव किया जाए, दूसरा धड़ा जो है वो इसकी सहमति नहीं देता। अब देखना होगा कि 17 तारीख को विधानसभा का घेराव भी सरपंच करते हैं या फिर नहीं। हो सकता है आज की जो वार्ता है वो सफल रहे, इसके बाद जो है एक फाइनल जो फैसला है वो भी निकल कर सामने आएगा।